नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सिटी और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति पद के लिए चर्चाएं तेज। आज एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने किया नामांकन। और अग्निपथ पर किसानों का जोरदार प्रदर्शन। नरेश टिकैत ने जमकर निकाली भड़ास। और प्रतापगढ़ में विधायक के एक धक्के से गिरी 100 करोड़ की दीवार। आरएलडी ने जमकर ली फिरकी। पूर्व विधायक संगीत सोम का बड़ा बयान। विपक्ष को जमकर लिया आड़े हाथों। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जो दिल्ली से है। बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए चर्चाएं तेज हो गई हैं और एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन किया है। आज इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप दिल्ली से, जहां एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज नामांकन किया है। और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। वही एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी उस दौरान वहां मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप दिल्ली से, जहां दिल्ली में आज एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन किया है। पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद रहे हैं, साथ ही अमित शाह भी वहां मौजूद रहे हैं और एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप दिल्ली से। बता दें आपको कि सत्तारूढ़ एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज यानी शुक्रवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले भी वो कल 23 जून को दिल्ली पहुंची थी और यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वहीं ओडिशा की मूल निवासी द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह के साथ ही उड़ीसा में सत्ताधारी बिजू जनता दल के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहे। बड़ी खबर लगातार दिल्ली से देख रहे हैं आप, जहां एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वाईएसआर कांग्रेस और मेघालय जनतांत्रिक गठबंधन ने भी समर्थन देने की अब घोषणा कर दी है। बताते चले कि देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए चयन के लिए गुरुवार 9 जून को चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया था और दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों की भी घोषणा की थी। वही 15 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका था और अंतिम तारीख बता दी आपको कि 29 जून है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव होना है और 21 जुलाई 2021 को परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और संयुक्त विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या होती है ये भी हम आपको बताते चले। इसमें कौन कौन मतदान करता है और मतों की गिनती कैसे होती है, किस तरीके से प्रत्याशी को जीत मिलती है। लगातार ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं दिल्ली से, जहां आज द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बड़ी खबर लगातार दिल्ली से आप देख रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से आज दोपहर की तस्वीरें हैं, जहां द्रौपदी मुर्मू नामांकन के लिए पहुंची थी और साथ में पीएम नरेंद्र मोदी भी हैं, जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे हैं। लगातार बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में सीधी टक्कर देखी जा रही है यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच।
तो लगातार बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की दिल्ली से, जहां दिल्ली में आज द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नामांकन कर दिया है। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम अन्य अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। और लगातार बड़ी खबर दिल्ली से। और इस बीच मुजफ्फरनगर से खबर शुरू करते हैं, जहां मुजफ्फरनगर में अग्निपथ योजना के खिलाफ अब संयुक्त किसान मोर्चा भी सड़क पर उतर आया है, जिसके चलते शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर के साथ साथ मुजफ्फरनगर जनपद में भी सैकड़ों किसानों ने अग्निपथ योजना के विरोध में तो बता दें आपको कि प्रदेश भर के साथ साथ मुजफ्फरनगर जनपद में भी सैकड़ों किसानों ने अग्निपथ योजना के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को भी सौंपा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी सरकार पर जमकर अपने भड़ास निकाले हैं। उन्होंने कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और ये सरकार युवाओं और किसानों को हिंसा की तरफ ले जाना चाहती है। किसानों के द्वारा ट्यूबवेलों से उतारे जा रहे विद्युत मीटरों पर बोलते हुए नरेश टिकैत ने कहा कि एक महीने का बिल 18-18 हजार रुपए आ रहे हैं। किसान कहां से देगा? किस तरीके से भुखमरी की कागार पर किसान बीजेपी सरकार में आ गया है, ये काफी निंदनीय है। क्या कुछ कहना है नरेश टिकैत का, सुनिए। भाई ये 24 तारीख का तो रख रखा था पहले ही, और आज डीएम साहब को ज्ञापन देने की बात है। अग्निपथ योजना को लेकर जगह जगह विवाद हो रहा था, आज आप लोग इसके समर्थन में है, क्या कहेंगे? नहीं भाई, विरोध की तो बात ही है। युवाओं के भविष्य तक खिलवाड़ करा जा रहा, इस तरह की बात होकर तो क्या रहेगा। बहुत गड़बड़ हो रही, युवाओं का भविष्य अंधकार में है। आज कुछ भी देख नहीं रहा युवाओं को। जो बच्चों के सपने थे कि भाई हम फौज में भर्ती होंगे और इस तरह की रहेगी, तो इन्होंने तो सारा वो कर दिया। क्या आप कह रहे हैं कि जो अब देश है बारूद के ढेर पर है, तो अभी भी अगर चिंगारी लगा दी जाए तो पूरे देश में नहीं भाई, चिंगारी में तो कोई कसर नहीं। चिंगारी तो हम तो चिंगारी को तो बुझा रहे, चिंगारी तो लग रही। कहीं भी स्थिति विस्फोटक हो सके तो पूरा भारत उस चपेट में आ जाएगा। कितना नुकसान हो जा, कितने वह हो जा, हम नहीं चाहते कि कहीं हिंसा बढ़ के और ये सरकार हिंसा की तरफ को इस युवाओं को, इस किसान को सब ले जाना चाह रही। किसानों द्वारा जो किसानों के यहाँ ट्वेलों पे जो मीटर लगाए गए थे, उसके बाद किसानों द्वारा वे मीटर उतारे जा रहे हैं। हाँ, मीटर उतारे जा रहे, जो 17-18 हजार रुपए का बिल आ रहा है कब ट्वेल्व का, एक महीने का 18 हजार रुपए का बिल आ रहा, तो कौन पार देगा सर? क्या किसानों ने उतार कर जो मीटर है? हाँ, सब बिजली घरों पर जमा कर दिए। हम लगा नहीं देने के मीटर। सरकार कहने की योजना अच्छी है? नहीं, अच्छी है तो बात करो। 20-21 हजार रुपये एक साल का बिल है, एक महीने का 18 हजार रुपये है। आगे की रणनीति जा रही है। देखो भाई, तो क्या होगा, तो संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा। क्या मीटर को लेकर भी आंदोलन किया जाए, जो किसानों को थोपे जा रहे हैं मीटर? भाई तो इतना महंगा है, कौन कर देगा? 1-1.5-2 लाख रुपए में साल भर का बिल कौन पार देगा? खेती छूट जाएगी। आप एक समुदाय को टारगेट करने की बात कर रहे थे, एक समुदाय को टारगेट किया। बस समुदाय को तुम समझ लो कौन समुदाय है। भाई ये 24 तारीख का तो रख रखा था पहले ही, और आज डीएम साहब को ज्ञापन देने। और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अग्निपथ विरोध दिवस पर बता दें आपको कि सिद्धार्थनगर जिले में भी मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिला इकाई के पदाधिकारी और सदस्यों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा।
किसानों के यहाँ ज्ञापन देने हैं, क्या मामला है, किस मामले को लेकर यहाँ ज्ञापन देने आए? हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि ये योजना जो लागू की गई है ये बहुत ही निंदनीय है और भारतीय किसान यूनियन भारत के किसान का बेटा आज सेना में भर्ती है, जिसकी नौकरी 4 साल होने जा रही है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं, इसका घोर विरोध करते हैं। आज तो शुरुआत है, आज संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, पूरे भारत में आज संयुक्त किसान मोर्चा विरोध कर रहा है। हमारे टिकैत जी का अगर आह्वान होगा तो इसके लिए हम लोग सड़क पर भी आने के लिए तैयार हैं, लड़ने भिड़ने और आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि किसान का ही बेटा नौजवान है जो देश की सुरक्षा कर रहा है। कौन सी योजना है, क्या मांगे? अग्निपथ योजना जो बनाई गई है, जिसमें 4 साल की नौकरी दी जा रही है, 1 साल ट्रेनिंग रहेगा, 3 साल नौकरी रहेगा, उसके बाद उनको छुट्टी दे दिया जाएगा, उनको जो है रिटायर कर दिया जाएगा। 4 साल का नौजवान 27 साल का नौजवान इस देश में कहाँ जाएगा और क्या काम करेगा? आप लोगों की मांगे क्या? हम लोगों की मांगे हैं कि इस बिल को वापस किया जाए और जैसे पहले किसान का सम्मान था, किसान सेना का सम्मान था, जिस सेना के बदौलत देश सुरक्षित है, उसी तरह से पहले की तरह जो है इसको बहाल किया जाए। आप एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि रूस इतना बड़ा देश होते हुए भी यूक्रेन को नहीं हटा पा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की सेना बहुत मजबूत है। रूस की हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी, जो संयुक्त मोर्चा का आह्वान होगा, हमारे टिकैत जी का जो आदेश होगा, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और इस गंदे कानून का हम लोग घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और वहीं देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध देखने को मिला है। आगरा जिले की भी अगर बात करें तो आगरा के मुख्यालय में भी संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। अग्निपथ योजना के विरोध में देश के युवाओं और नौजवानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की गई। तो लगातार ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप, जहां लगातार किसानों और युवाओं के द्वारा अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और किसान भारी मात्रा में इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो वही तस्वीरें देख सकते हैं आप, 5 जिलों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है अग्निपथ के खिलाफ। और किसान यूनियन के द्वारा पूरे देश भर में आज ज्ञापन सौंपे गए हैं, जमकर अग्निपथ योजना का विरोध किया गया है। और उत्तराखंड में उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी के नेतृत्व में भी देहरादून में ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं सहारनपुर मंडल की अगर बात करें तो सहारनपुर मंडल अध्यक्ष महबूब अंसारी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं हाथरस की अगर बात करें तो हाथरस जिला अध्यक्ष उदयपाल चौधरी के नेतृत्व में ज्ञापन टीएम को सौंपा गया है। साथ ही बड़ौद की अगर बात कर ले बागपत जिले की, तो वहां भी किसान यूनियन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रजपाल सिंह तोमर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। शामली में किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष सफेद मलिक के नेतृत्व में कल ज्ञापन सौंपा गया था। तो लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ ज्ञापन सौंपे गए हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आप जहां डीएम को लगातार ज्ञापन सौंपे गए हैं राष्ट्रपति महामहिम के नाम, लगातार किसानों के द्वारा यही मांग की जा रही है और युवाओं के द्वारा कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए, क्योंकि युवा और किसान दोनों ही इस योजना से संतुष्ट नहीं हैं। आज यहाँ पर आप लोगों ने अग्निपथ को लेकर विरोध किया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी युवा तो साथ बैठे हुए, किसान क्यों उतर आए समर्थन में? देखिए, किसान और जवान का एक बहुत गहरा रिश्ता है। जिस तरह से रातों रात नोटबंदी, जीएसटी, तमाम योजना इस तरह की लेके आए, इसी तरह नौजवानों के साथ भी बहुत बड़ा इन्होंने उनके साथ धोखा किया है। जब ये धोखेबाज लोग, जब आपने देखा होगा कि तीनों कृषि कानून ये रातों रात लेके आए, हमें 13 महीने बॉर्डरों पे बैठना पड़ा। अब हमारा शांतिपूर्ण, मैं सभी नौजवान साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि किसान एकता के साथ जिस तरह से हम लोगों ने तीनों कृषि कानून वापस कराए, उसी तरह आप सभी नौजवान साथी भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा का साथ दें, जिससे कि आपका साथ से बगैर अहिंसात्मक तरीके से जब हमारा साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। जब आप हिंसा करेंगे तो हिंसा का हमारे देश में कोई स्थान नहीं होता है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर सभी युवाओं से अनुरोध करूंगा कि शांत प्रिय तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से
आप इसका विरोध, अग्निपथ का विरोध करें। जरूर जिस तरह से तीनों कृषि कानून वापस किए, ये अग्निपथ योजना भी उसी तरह वापस होगी। इसी के साथ मैं सभी नौजवान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से बड़े सौहार्द के वातावरण के साथ आपने विरोध प्रदर्शन किया है। कुछ जो जिस तरह का जहाँ पर जो रेलें जलाई गई हैं, बसों को जलाया गया है, ये नौजवानों ने नहीं किया। ये कहीं न कहीं केंद्र और प्रदेश सरकार की साजिश है, देश को जो है झगड़े में या उसमें झोंकने की जो क्रिया और प्रक्रिया है। मैं वरुण गांधी के बयान का बहुत बड़ा सराहनीय कदम है कि उन्होंने इस घटक में शामिल होकर इस भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते उन्होंने बड़ा चौड़ा सीना करके अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। ऐसे कई जवान नौजवान इस बीजेपी सरकार में भी सांसद हैं जो कि दबाव के कारण मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। ऐसे मैं वरुण गांधी के भी सराहना करूंगा। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सांसद और विधायकों की पेंशन पर ये 3-3 पेंशन लेके बैठे हुए हैं, इनको भी समाप्त की जाए। और जिस तरह से अग्निवीर और ये जिस तरह की योजना लेके आए हैं, इस योजना को समाप्त कर जिस तरह से पुरानी परंपरा हमारी जो थी उस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। 4 साल में हमारा सैनिक कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक वो सैनिकों के साथ एक। और यूपी के प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज से सपा विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जहां सपा विधायक आर.के. वर्मा ने निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज की दीवार की गुणवत्ता की जांच करने पहुंचे थे, तो कुछ ऐसा हुआ कि सब देखकर हैरान रह गए। आर.के. वर्मा ने सरकार पर आरोप भी लगाया था कि निर्माणाधीन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में घटिया निर्माण किए जाने का ये गंभीर आरोप लगाया गया था, जहां उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, प्रतापगढ़ वासियों के लिए ये कब्र गृह बनाई जा रही है। ये कहते हुए सपा विधायक ने अपने हाथों से ही कॉलेज की बन रही दीवार को गिराकर दिखा दिया, जिसके बाद उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इस वीडियो को रालोद ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए भी चुटकी ली है। आरएलडी ने लिखा है कि जो भी हुआ है वो दीवार की कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि विधायक जी की ओवरडोज मजबूती के कारण हुआ है। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से विधायक की ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब जमकर वायरल हो रही है। और मुजफ्फरनगर से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां जनपद स्थित न्यायालय में एक मामले की पेशी पर पहुंचे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उथल पुथल पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि करनी का फल भुगतना तो पड़ता ही है। आपको बताते चले कि संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर जनपद से साल 2009 में सपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस दौरान इनकी सभा में जा रहे इनके समर्थकों का किसी बात को लेकर पुलिस से विवाद हो गया था, और जिसमें पुलिस ने संगीत सोम और उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज कर दिया था, जिसकी पेशी पर आज संगीत सोम मुजफ्फरनगर कोर्ट में पेश हुए थे। और मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहना है संगीत सोम का, सुनिए। मुजफ्फरनगर आए हैं आज एक कोर्ट में पुराना एक मामला था, 2009 का एक मामला था, उसमें सड़क रोकने का या उसका कुछ मामला था, इस टाइप का पुलिस के साथ कुछ शायद कुछ लोगों की बात हो गई थी, उसमें मेरा भी मामला था, तो मैं उसी तारीख पर आज आया था। अग्निपथ को लेके क्या कहना चाहेंगे? जो अग्निपथ जो योजना है, अग्निपथ बहुत अच्छी योजना है, और उसका विरोध मैं युवाओं को भी यही अपील भी करूंगा कि अग्निपथ का विरोध नहीं करना चाहिए। वो देश के लिए एक बहुत मजबूत योजना है और युवाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है। आप सोच के देखिए, जो उसकी बुकलेट आई है उसे पढ़ के तो देखें, उसे पढ़ें और समझें। सरकार युवाओं के लिए है, सरकार युवाओं के लिए कर रही है। अगर युवाओं को कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो उसका कहा जाए, उसे बताया जाए सरकार को, उसमें अमेंडमेंट हो जाएगा। आपसे बेहतर कौन समझा सकता है? तो मैं तो समझा रहा हूँ, आप निश्चित रहिए समझ रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं वो शायद युवा नहीं है। लगातार कर रहे हैं, हिंसा भी हुई है। देखिए आपने कई जिलों में देखा भी होगा, अधिकतर आप मीडिया वाले ही दिखाते हैं कि हिंसा करने वाले वे भी हैं जो चौथी पास हैं, हिंसा करने वाले वो भी हैं जिनकी एक टांग कटी हुई है, हिंसा करने वाले वो भी हैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता नहीं अग्निपथ में कहाँ जाना है।
वो कैसे जाएंगे? देखिए, जो अधिकतर हिंसा में जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हैं, जो वो इस तरीके का काम कर रहे हैं, युवा इस पर कोई नहीं है, जो है थोड़े बहुत वो समझा लीजिए। महाराष्ट्र को लेकर क्या कहें, जो फिलहाल महाराष्ट्र चल रही है? महाराष्ट्र ये आप महाराष्ट्र में पूछेंगे तो अच्छा, करने का फल है, भुगतना तो पड़ेगा। किसी योजना को लागू करने से पहले उसका प्रचार प्रसार होता है, क्या ये कमी भी रही है कि किसी को बताया नहीं गया और एकदम योजना जब तक किसी को पता भी नहीं चला? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता कि प्रचार प्रसार में कमी है। ये अग्निपथ योजना का पिछले 2 साल से काम चल रहा था, सभी लोगों की अधिकतर नॉलेज में था। नुपुर शर्मा को लेकर विवाद है, लेकिन अब उस मुद्दे को यूएनए में उठाने की मांग कर रहे हैं। कौन कह रहा है? वो कह कौन रहा है? उसका नाम बताइए जो यूएनए में उठाने की बात कर रहा है। तौफीक रजा कह रहे हैं, क्या कहें? कौन है ये तौफीक रजा? उसे अब मस्जिद में नमाज पढ़ने का टाइम है नहीं, वो करेगा यहाँ ये। और बता दें कि आज सपा कार्यालय पर लखनऊ में बैठक हुई थी और बैठक के बाद विधायक दुल प्रधान का क्या कुछ बयान सामने आया है, सुनिए। है कि जो इस समय की व्यवस्थाएं चल रही हैं, लोकतंत्र का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़ा रही है और दीन छीन हालत में लोकतंत्र को कर दिया गया है, उसके लिए जो विपक्षी लोग हैं, उन लोगों ने, सबने, विपक्षी दलों ने मिलकर इकट्ठे अपने जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए हैं सिन्हा जी, उनके लिए आज यहाँ पर सारे समाजवादी पार्टी के विधायकों को बुलाया गया था और हम लोग सब लोग कई प्रस्तावक के रूप में सिग्नेचर भी किए हैं। साथ साथ 18 तारीख को हम सब लोगों को वोट भी डालना है। आने वाले समय पर इस चीज़ पर भी हम सब लोग बात रख रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह सेना के 3 अध्यक्ष इकट्ठे होकर और जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतिहास में ये पहली बार है। हम सब लोग मिलकर ये सोचे हुए हैं और विपक्षी दलों के लोग कि किस तरीके से लोकतंत्र को जिंदा रखा जाए और आने वाले समय पर आप देखिएगा हम लोग मजबूती से विपक्ष की जो भूमिका जनता ने हमें दी है। और सीबी चंदौली से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां चंदौली में गोवंशों से लदी ट्रक हाईवे पर पलट गई है। बड़ी खबर इस वक्त चंदौली से, जहां 4 गोवंशों की मौत हो गई है और 13 गोवंश को ग्रामीणों ने बाहर निकाला है। बड़ी खबर इस वक्त चंदौली से, जहां गोवंशों से लदी ट्रक हाईवे पर पलट गई, जिसमें 4 गोवंशों की मौके पर मौत हो गई है। 13 गोवंश गंभीर रूप से घायल भी बताई जा रही हैं और ग्रामीणों ने बाहर निकाला है। एक तस्कर को ग्रामीणों ने बता दें आपको कि दबोच भी लिया है, वहीं और अन्य तस्कर भागने में कामयाब रहे। वहीं मौके पर सूचना पाते ही पुलिस पहुंच गई और जांच में भी जुट गई। हलीनगर थाना क्षेत्र के NH2 RTO ऑफिस के पास का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप चंदौली से। और हरदोई से खबर का रुख करते हैं, जहां हरदोई के हरपालपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत कठेटा के मजरा मदनापुर निवासी एक दिव्यांग को प्रधानमंत्री आवास न देकर भ्रामक आख्य और उच्च अधिकारियों को प्रेषित किए जाने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर 3 ग्राम विकास अधिकारियों और वर्तमान और पूर्व प्रधान के खिलाफ अभियोग भी दर्ज किया गया है। बता दें कि हरपालपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत कठेटा के मजरा मदनापुर गाँव निवासी नन्हे पुत्र फूल सिंह शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं और वो आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर है। पीड़ित नन्हे के द्वारा साल 2018 में अपने निर्धन पात्रता और आवश्यकता के बाबत सरकारी योजना में आवास और शौचालय हेतु शिकायत की थी। थाना हरपालपुर का मामला है, जिसमें नन्हे सना फूल सिंह निवासी मदनापुर कठेटा थाना हरपालपुर, इन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था कि 3 ग्राम पंचायत अधिकारी और वर्तमान प्रधान तथा पूर्व प्रधान ने उनके साथ शौचालय व आवास को लेकर के उनकी गलत रिपोर्ट भेजी थी, जिसकी वजह से उनको आवास और शौचालय नहीं मिला। इसी बात को लेकर के उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय ने उस पर आदेश दिया मुकदमा पंजीकृत करने का 5 के विरुद्ध। और बदायूं से खबर का रुख कर दे, जहां बदायूं में विधानसभा चुनाव में नेताओं को तमाम तरह से अपने वोटरों को आकर्षित करते हुए देखा है और तमाम तरह की योजनाओं का जिक्र भी किया जाता है और सरकार की उपलब्धियां भी बताई जाती हैं। वहीं बदायूं में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि अगर यहां रोड न बनी होती तो शक्ल दिखाने लायक मैं नहीं रहूँगा, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। क्या कुछ कहना है जितिन का, सुनिए। कब तक है इसके लिए? आप जैसे देख रहे हैं पूरा प्रयास बदायूं जनपद खास महत्व रखता है सबसे सरकार के लिए और मेरा यहाँ थोड़ा शांति बनाए सीधा संवाद जनता से। आज ये 45 करोड़ का सेतु का जो लोकार्पण किया जा रहा है, मतलब तमाम योजनाएं जो यहाँ की सड़कों को स्टेट हाईवे में कन्वर्ट करना, डिस्ट्रिक्ट रोड्स को मेन डिस्ट्रिक्ट MDR में लाना, तमाम और सेतु अभी बाहर निकले विस्तार से चर्चा की है। माननीय सांसद धर्मेंद्र जी, कृष्ण जी और हमारे विधायक लोग जितने भी हैं
लक्ष्मू भैया से लेके इसी वाले विधायक जी और हमारे सदर के, और सबसे चर्चा करने के बाद एक रूपरेखा तैयार हो रही है। कार्य योजना शीघ्र इसको फाइनल करके मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाएगी और बदायूं जनपद के लिए तमाम सड़कों की योजनाएं लाई जाएंगी। जहाँ तक गड्ढों का सवाल एक सवाल और है। और वहीं से बीच वाराणसी से खबर का कर लेते हैं। जो हलालपुर में 14 जून की देर रात हुए ड्राइवर खालसी शूट आउट मामले का वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट की नियत से मालवाहक के चालक और खालसी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। घटना के 3 दिन बाद उपचार के दौरान घायल खालसी की मौत भी हो गई थी। वहीं चालक अस्पताल में भर्ती है और लालपुर पांडेपुर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड जेल में निरुद्ध गैंगस्टर श्री प्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित हैं। 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में एक घटना हुई थी यहाँ पे जो आजमगढ़ रोड है। इसमें जो घटना का क्रम ये था, यहाँ पे पान मसाला दुकान के कुछ व्यापारी थे यहाँ पे, जिनके सेल्समैन और ड्राइवर कुछ एक रकम है, लगभग उनकी जो रकम अभी सामने नहीं आ पाई है, वो रकम लेके अपने बैग में वो लेके जा रहे थे। इसी क्रम में कुछ दिनों पहले से ही यहाँ पे एक छोटी सी गैंग है जिनके द्वारा एक कार्य किया जा रहा था और उनकी रेकी भी की जा रही थी। तो उन व्यक्तियों द्वारा उन पे गोलियां चलाई गई थी रात में, जिसमें जो ड्राइवर और जो पीछे वाला जो व्यक्ति बैठा हुआ था, दोनों पे गोलियां चलाई गई थी। और इसी क्रम में जब हम लोगों ने पिछले 2 दिन पहले 2 गिरफ्तारियां भी की गई थी, जिसमें विकास सिंह और श्याम बाबू जो इसमें व्यक्ति थे वो गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए थे। अभी पिछले कल में क्योंकि टीम हमारी इस पर काम कर रही थी, एक और योजना, क्योंकि उस वाले घटना में ये लोग असफल रहे थे, तो एक और योजना बना रहे थे डकैती में। उसी क्रम में वहाँ पे 6 लोग थे। जब पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँची, उन 6 लोगों में से 3 लोगों को मौके से यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। जो 14 तारीख की जो घटना थी उसमें जो प्रयुक्त पल्सर जो गाड़ी थी और उसके अलावा एक जो इनके द्वारा कुछ एक 32 की पिस्टल और साथ में तमंचा वगैरह जो इस्तेमाल किया गया था इनके द्वारा, वो भी मौके से बरामद किया गया है। एक रॉड भी यहाँ पर मौके पे बरामद हुई है, साथ में इनके मोबाइल भी। जब घटना के बारे में और पूछताछ की गई गहनता से, तो इनमें और व्यक्तियों के भी नाम सामने आए हैं, जिसमें एक रेस्टोरेंट चालक है यहाँ पे, मंकी रेस्टोरेंट नाम का एक वो है, जिसके संचालक हैं दीपांकर पटेल और उसके सहयोगी हैं रोहित यादव। इनके द्वारा ये घटना की पूरी प्लानिंग की गई और इसमें ये भी चीज़ सामने आई है जब और गहनता से पूछताछ की गई। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।